बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तज़ीम हैदर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एजुकेशन फॉर यू। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक वक्त पर पहुंच सके। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज। फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज कौन सा है? द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, कि जो एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडिया या पीरियोडिक टेबल के अंदर उसका ट्रेंड क्या है, वो डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। जो उसका बुक के अंदर ऑप्शन होगा, असल सही ऑप्शन जो उसका दुरुस्त ऑप्शन है वो कौन सा होगा? इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये जो एटॉमिक रेडियस है एलिमेंट्स का वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। उसकी वजह क्या है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो भी कम होती है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। नंबर टू, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम, के अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट, एनर्जी की वो मकदार जो खारिज होती है जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है एटम के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या चीज के किसी भी एटम की एनाइन में तब्दील होने की सलाहियत है। जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेगा तो वो एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। उस दौरान जो एनर्जी की मकदार खारिज हो जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नंबर थ्री, मैंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन, कि जो मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो किसके ऊपर बेस करता था? तो ये डिपेंड करता था एटॉमिक मासेस के ऊपर। ये 1893 के अंदर गलबन ये मैंडलीव था एक साइंसदान, उसने उस वक्त मौजूद जो 63 एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक मासेस की बिना पर तरतीब दिया। उसने कहा कि जो एटम्स हैं उनका जो एटॉमिक मास है वो उनका पीरियोडिक फंक्शन होता है। जब प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस, के जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मासेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन बाद में मोजली आया 1913 में, उसने कहा कि नहीं, ये एटॉमिक मासेस के ऊपर प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती बल्कि ये एटॉमिक नंबर्स के ऊपर प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती हैं। तो फिर उसने मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल में चेंजेस की थी। जो अब हमारा मौजूदा पीरियोडिक टेबल है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर फोर, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, कि जो लॉन्ग फॉर्म जो अब हमारा मौजूदा पीरियोडिक टेबल मौजूद है जो हमारे पास लॉन्ग फॉर्म, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है कि एटॉमिक नंबर्स के ऊपर। उसने लॉन्ग फॉर्म में यह है कि जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं जो हमारा मौजूदा पीरियोडिक टेबल है। नंबर फाइव, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। जो फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला पीरियड है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का, उसको हम कौन सा पीरियड बोलते हैं? हमको हमने क्या नाम दिया पीरियड में? तो ये इसको कहा जाता है लॉन्ग पीरियड्स। जो पहला पीरियड है पीरियोडिक टेबल का उसको कहते हैं शॉर्ट पीरियड, और जो दूसरा और तीसरा पीरियड है पीरियोडिक टेबल का उसको बोलते हैं नॉर्मल पीरियड्स, और जो चौथा और पांचवा पीरियड है पीरियोडिक टेबल का उसको कहा जाता है लॉन्ग पीरियड, और छठा और सातवां पीरियड है उसको कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। तो ये पीरियड्स के नाम है। नंबर सिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इसके चार ऑप्शन होंगे बुक के अंदर, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन। चार हैलोजन्स में से किसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है? तो ये है आयोडीन। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्टर है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे जो है वो कम होता है। फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है 4.0। उसके बाद आती है क्लोरीन, क्लोरीन की उससे कम है 3.2 आती है। उसके बाद आती है बोरोमीन, उसकी 3.0 है, और जो आयोडीन है इसकी 2.7 है। तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे लोएस्ट होती है, कम होती है। नंबर सेवन, along the period which one of the following decreases, के पीरियड के अलॉन्ग कौन सा करेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है? तो ये एटॉमिक रेडिया ही है जो पीरियड के अंदर
डिक्रीज होता है। इसके अलावा बुक के अंदर जो ऑप्शन है तीन वो सारे सारे पीरियड के अंदर इंक्रीज होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक रेडियस जो है वो ही सिर्फ डिक्रीज होता है। उसकी वजह मैंने पहले बताई पहले एमसीक्यू में कि क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों होगा, जब हम एक ही पीरियड के अंदर नेक्स्ट मूव करते जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो एटॉमिक नंबर जब बढ़ेगा तो एटम जो होगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वो सेम शेल के अंदर ही रहेगा, तो जब सेम शेल के अंदर रहेगा तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद बढ़ेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मोस्टली ज़्यादा कुएं के साथ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से शेल का जो साइज है वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, तो एटॉमिक एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल के अंदर। नंबर 8, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनको क्या कहा जाता है, वो कौन कौन से हैं। बुक के अंदर 4 ऑप्शन है, वो सारे के सारे ऑल मेटल। कि जितनी ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट होते कौन से हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें डी सब शेल जो है इनका वो इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है, यानी कंप्लीट होने के बाद में होता है, उनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। नंबर 9, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के मतलब कौन सी स्टेटमेंट जो है उन 4 ऑप्शन में से इनकरेक्ट है। तो ये इन डिक्रीजेज होती है, it decreases along the period। ये जो इसकी ऑप्शन है वो इसका इनकरेक्ट है। एटॉमिक रेडियस आयोनाइजेशन सॉरी वो डिक्रीज होती है अलॉन्ग द पीरियड, हालांकि ये पीरियड के अलॉन्ग जो है वो इंक्रीज होती है, लेकिन ये जो ऑप्शन है इसका इनकरेक्ट है 4 ऑप्शन के अंदर। उसी के साथ 10वां पॉइंट जो है पॉइंट होता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन फिजिंग। तो इलेक्ट्रॉन फिजिंग के भी 4 ऑप्शन है, तो ये भी जो है सेम इसी का आंसर यही होगा कि ये भी डिक्रीज होती है अलॉन्ग द पीरियड। तो इलेक्ट्रो आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है तो उस इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के बाद जो एनर्जी होती है रिलीज उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी।